हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022-23 रसायन शास्त्र का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सही विकल्प का चयन कीजिए। अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। कथनांक उन्नयन, वाष्पदाब, हिमांक अवनमन, परासरण दाब। उत्तर क्या जाएगा? वाष्पदाब। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। उसके बाद है आपका लोहे में जंग लगने की क्रिया है ऑक्सीकरण, अपचयन, संक्षारण, बहुलीकरण। उत्तर आ जाएगा आपका संक्षारण। मोहक लवण है आपका, तो ये है आपका द्विक लवण, संकुल लवण, उदासीन यौगिक, अभिकर्मक। तो ये है आपका द्विक लवण। उसके बाद है आपका अगला, इसमें आपको समन्वय संख्या बताना है, तो इसका होगा आपका 4। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है sp2, संकरित होता है। लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? एल्डिहाइड, फिनॉल, ईथर। उत्तर आ जाएगा इसका अल्कोहल। उसके बाद है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। एक आदर्श विलयन वह जो सभी परिस्थितियों में डैश का पालन करे। तो उत्तर यहाँ पर आपको ये भरना है, राउल्ट आ जाएगा। विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? आपका घटता है। उसके बाद है आपका अगला, वे विलयन जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते, प्रबल विद्युत अपघट्य आ जाएगा। इसमें आएगा आपका बहु लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य उप संयोजक बंध बनता है। SN1 अभिक्रिया डैश पद में होती है, 2 पदों में होती है। जिंक क्लोराइड और HCl का मिश्रण होता है। ये आपको प्रश्नों के उत्तर में भी दिया जा सकता है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है, तो इसको आपको क्या बोलते हैं? स्थिर। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होती है उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रेडॉक्स आ जाएगा इसका। इसके बाद है आपका, वे योगशील यौगिक जो क्रिस्टल जालक के रूप में स्थायी होते किंतु जलीय विलयन में अपने यौगिकों को टूट जाते कहलाते, ये द्विक लवण आ जाएगा। ये आपको प्रश्नों के उत्तर में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में विलय होता है क्योंकि H2 बंध का न बनना जाएगा। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर आपका क्या बनता है? एल्केन बनता है। लास्ट का उत्तर आ जाएगा आपका एल्कीन आ जाएगा। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा इसका। उसके बाद बात करते हैं आपका सही जोड़ी मिलाइए। राउल्ट के नियम का पालन आपका क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाता है। उसके बाद है दुर्बल विद्युत अपघट्य आएगा, N3H4OH हो जाएगा। संक्षारण का होगा जंग लगना, डाइफेनिल फास्जिन आ जाएगा, उदासीन लिगेंड। क्लोरोपिक्रिन का होगा युद्ध गैस, कार्बोनिल क्लोराइड का हो जाएगा आपका फास्जिन गैस। एक्वो आएगा आपका एक अंतुर लिगेंड हो जाएगा। इस तरह से आपको सही जोड़ी का उत्तर मिला लेना है। उसके बाद है आपका अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? तो विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुल क्रमों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या, यानी कि कुल कणों की संख्या विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय के कणों की प्रकृति पर
इन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय के कणों पर की प्रकृति पर इन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो इस तरह से इसको दर्शाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं आपका हेनरी का नियम। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस के द्रव्यमान के दाब के समानुपाती होता है जिसके साथ विलायक साम्यावस्था में है। तो m इक्वल टू के पी, यानी कि m यहाँ पर होगा प्रोपोर्शनल होता है p के, तो यहाँ पर m प्रोपोर्शनल टू p आ जाएगा। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू के एच, हेनरी कांस्टेंट और प्रेशर। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, तो यहाँ पर मोललता और मोलरता में डिफरेंसेस। तो मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या होता है। मोललता विलयन के प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या होता है। मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता। मोललता में विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता। ये दोनों ही याद कर लेंगे। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, संक्षारण किसे कहते हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। जब कोई धातु अपने आसपास के नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उसके बाद सेल स्थिरांक क्या होता है। किसी चालकताशील के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिससे सेल स्थिरांक x इक्वल टू L/A हो जाएगा। बात करते हैं आपका ओम का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी चालक के भौतिक परिस्थिति या परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा I विभवांतर I के समानुपाती होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI, जहाँ पर R क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध को दर्शा रहा है। बात करते हैं आपका ये इसी तरीके से आपको उत्तर देना है। इसके PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसी अर्धशील इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को अपने ही आयनों के 1 मोलर सांद्रता विलयन में 298 केल्विन ताप डुबाने से उत्पन्न होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। उसके बाद है आपका द्विक लवण किसे कहते हैं। डबल सॉल्ट क्या होता है। वे यौगशील यौगिक जो जलीय विलयन बनाने पर अपने संघटक आयनों में टूट जाते हैं। द्विक लवण के सभी संघटक आयन अपनी स्वतंत्र पहचान रखते हैं। आयनीकरण होने पर अपने परीक्षण देते हैं। बात करते हैं आपका इसका अथवा लिगेंड भी पूछा जा सकता है। कोई भी परमाणु आयन अणु जो केंद्रीय आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसंयोजी बंध बनाने में समर्थ होती है, संलग्नी या लिगेंड कहलाता है। K4FeCN6 में CN क्या है, यहाँ पर लिगेंड है। किलेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धातु या धातु आयन के साथ संयोजन कर जब कोई बहुदंतुर लिगेंड चक्रीय संरचना वाले यौगिक अणु बना लेता है तो यह यौगिक किलेट यौगिक कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 100% आने का चांसेस है इसका। उपसंयोजन संख्या क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। केंद्रीय धातु या धातु आयन से उपसंयोजन बंध द्वारा सीधे ही जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को केंद्रीय धातु आयन की उपसंयोजन संख्या कहते हैं। यहाँ पर इसका दोनों उदाहरण आपको याद कर लेना है। 100% आएगा ये प्रश्न। उसके बाद है ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। क्या कारण है हेलो एल्केन हेलो एरिन से अधिक क्रियाशील होता है। एल्किल मूलक के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव RH बंध ध्रुवीय हो जाता है। हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही अभिकर्मक से सरलता से प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको क्या प्रश्न दिया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 666 क्या है, इसके बनाने की विधि और उपयोग लिखिए। बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर BSC बनता है। इसे 666 ग्लैम्सन या लिगेंडन या फिर 1 2 3 4 6
हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से इसका रिएक्शन रहेगा और इस तरह से आपको बनेगा। इसको आप याद कर ले, भूल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही आपका सरल है। सिर्फ आपको बेंजीन का रिएक्शन कराना है क्लोरीन के साथ, इस तरह से आपका चक्रीय संरचना बन जाएगा। यह कृषि में कीटनाशी के रूप में उपयोगी है। उसके बाद है आपका लुकास अभिकर्मक, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया था। जिंक क्लोराइड और HCl की जो रिएक्शंस होता है, इसका मिश्रण होता है, इसको लुकास अभिकर्मक कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करते हैं परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल 100% एथनॉल होता है, जो परिशोधित स्प्रिंट से प्राप्त किया जाता है। इसे बनाने के लिए स्थिर क्वाथी आसवन किया जाता है। परिशोधित स्प्रिंट 95.5 अल्कोहल, 4.5% जल को बेंजीन के साथ मिलाया जाता है। तो इस तरह से आपको 2 अंक का उत्तर देना है। तो अगले वीडियो पर 13 से लेकर पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।